बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं क्लास 12 एफएससी पार्ट 2 और आईसीएस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि फ़िज़िक्स का एक चैप्टर है, का टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने, दैट इज़ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। ठीक है, तो बच्चों, आप सबको पता है कैपेसिटर के बारे में कि इट इज़ अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, तो चार्ज जब वो स्टोर करता है तो एक्चुअली इन अ वे इट इज़ स्टोरिंग द एनर्जी इन बिटवीन इट्स प्लेट्स। ठीक है, ये जो दो प्लेट्स नज़र आ रही हैं, जैसे हमने अगर किसी कैपेसिटर को चार्ज किया है विद द हेल्प ऑफ द सेल और बैटरी, ये की लगी हुई है, जब हमने इसको क्लोज़ कर दिया तो नेगेटिव चार्जेस गेट डिपॉजिटेड हियर और देखें जो फिनोमेना एंड दिस प्लेट बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। अगर आप ये इस तरह से समझते हैं कि यहाँ से चूँकि ये नेगेटिव टर्मिनल था तो ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज हो गई, ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है सेल के, तो ये प्लेट पॉजिटिवली चार्ज हो गई। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। बहुत जगहों पर ये इसी तरह बताया गया, एक्सप्लेन किया गया, लेकिन इट इज़ नॉट लाइक दैट। होता ये है कि देखें मेटल्स हैं, ये दीज आर द मेटालिक प्लेट्स कैपेसिटर की, और ये जो वायर्स जिनके थ्रू हमने इस कैपेसिटर को चार्ज करना है विद द हेल्प ऑफ दिस सेल, तो ये भी मेटालिक वायर्स हैं, कॉपर वायर्स यूज़ हो रहे होते हैं। ठीक है, तो वो भी मेटल है। अब मेटल्स में कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं या पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स या पॉजिटिव आयंस, दे आर फिक्स्ड, हाउएवर देयर free electrons are available which actually move and they constitute the flow of current in metals। ठीक है, तो ये जब हमने सेल कनेक्ट किया होता है इन प्लेट्स को विच आर प्रीवियसली नॉट चार्ज, तो जैसे ही हमने की क्लोज की तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सेल स्टार्ट फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस प्लेट एंड दे स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड हियर। ठीक है, अब आगे कोई रास्ता नहीं है कि वो इस प्लेट तक जाएं, तो जितने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट होते हैं उतने ही वो इस पॉजिटिव प्लेट में इस न्यूट्रल प्लेट में से उतने ही इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल कर देते हैं। हमें पता है कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो अगर ये जैसे मैंने 4 दिखाए हैं तो यहाँ से 4 ही इलेक्ट्रॉन रिपेल हो जाएंगे, तो पीछे क्या छोड़ देंगे, वो पॉजिटिव आयन छोड़ेंगे ना, जो कि फिक्स्ड है अपनी जगह पे। तो ये प्लेट जो है दैट बिकम्स दैट मच पॉजिटिवली चार्ज एज दिस प्लेट हैड एक्चुअली नेगेटिवली चार्ज। तो यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन जो रिपेल हुए वो मूव करके यहाँ पहुँचते हैं, दे गेट द एनर्जी फ्रॉम द सेल अगेन एंड दे कीप ऑन flowing through these connecting wires and getting deposited here on this plate। और ये फिनोमेना तब तक चलता रहता है जब तक ये बैटरी, और ये हो क्या रहा है, ये चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर हो रही है। ठीक है, तो ये तब तक चलता रहता है जब तक ये बैटरी पूरी एग्जॉस्ट ना हो जाए, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के क्रॉस है 1.5 वोल्ट का है, 3 वोल्ट का है, वो सारा का सारा इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एग्जिस्ट ना कर जाए। ठीक है, या डेवलप ना हो जाए। तो जब ये चार्जिंग हो जाती है तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाती है। ये हमें फिनोमेना का पता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि यही इलेक्ट्रिक फील्ड जो बीच में सेटअप हो गई है, इनके दरमियान में एनर्जी स्टोर हो गई है। ठीक है, तो वो एनर्जी कितनी स्टोर हुई है उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो दोनों प्लेट्स के दरमियान है, उसको हम आज डिराइव करेंगे। दैट इज़ जस्ट अ मैथमेटिकल डेरिवेशन बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है ना, तो इसको ध्यान से देखिएगा, ये स्टेप्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ट्राई टू सॉल्व देम। ये देखें, जब हमने ये की को ओपन कर दिया था, ये डिस्कनेक्ट कर दिया, तो क्या है, ये नो चार्जेस आर देयर ऑन दिस प्लेट्स। ठीक है, तो इनिशियल जो पोटेंशियल है बिटवीन द 2 प्लेट्स इज़ 0 वोल्ट्स। उसके बाद जब हमने क्लोज़ कर दिया और आफ्टर सम टाइम व्हेन द होल पोटेंशियल डिफरेंस हैज़ बीन डेवलप्ड which was there in this battery across the plates of the capacitor, तो that is the final potential difference between the plates, that is equal to V। ठीक है, तो जो हम during this phenomena of charging जो हम V एवरेज लेंगे वो कितना लेंगे, 0 इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाई 2। तो ये एवरेज जो पोटेंशियल हमारे पास आ गया वो आ गया V/2। तो वी सी दैट कि यहाँ एक बात याद समझने वाली है, वो ये कि देखें हमने जब सेल कनेक्ट किया तो एक चार्ज पहले पहुँचा, फिर दूसरा पहुँचा, तो ये उसी के जब दूसरा पहुंचा तो ये 2 लाइक चार्जेस हो गए, तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया, और साथ ही उन्होंने जो पीछे से आने वाले और इलेक्ट्रॉन्स को भी रिपेल किया, उनको आने नहीं दिया। ठीक है, लेकिन वी हैड टू डू अ लॉट ऑफ वर्क इन गेटिंग डिपॉजिटेड द अदर इलेक्ट्रॉन्स टू बी ऑन दिस प्लेट। ठीक है ना, तो वो जो वर्क हमें एक्स्ट्रा करना पड़ रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस सेल, वी कॉल इट that appears in the form of the potential energy of this plate। ठीक है ना, तो उसको हमने पिछले, आपको याद होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मेरी वीडियो में हमने उस U को पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह से लिखा है QV।
पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू क्यू वी। आपको याद होगा कि उसमें मैंने बताया था कि अगर हम अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाते हैं तो वी हैव टू डू वर्क ऑन दोज ऑन द चार्ज पार्टिकल एंड दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी का गेन होता है। और अगर हम अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलते हैं तो हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ता, बट देर इज़ अगेन चेंज ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस, और वो होती है काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रही होती है, तो वो भी इसी क्यू वी से ही डिनोट होती है, ठीक है। तो इस वक्त हमें एक वर्क करना पड़ रहा है टू गेट ईच एंड एवरी न्यू इलेक्ट्रॉन टू बी डिपॉजिटेड हियर ऑन दिस नेगेटिवली चार्ज प्लेट, तो वो दैट अपीयर्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन दैट प्लेट, ठीक है। और वही पोटेंशियल एनर्जी है जो है is actually the electric field, that is the energy stored in the capacitors, ठीक है। तब ये U इज इक्वल टू, हम यहाँ पे V की जगह पर क्या लिख देंगे, V एवरेज दैट इज़ V/2, तो वी सी दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ Q V/2, बट वी नो दैट Q इज इक्वल टू CV कैपेसिटर्स में। तो अब हम Q की जगह पर जब CV लिखेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम CV मल्टीप्लाइड बाय V/2 एंड इट बिकम्स CV²/2, और ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं हाफ CV²। तो दैट इज़ द एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, दैट इज़ हाफ CV²। आपको ये याद रखने के लिए एक छोटी सी टिप दूंगी कि जैसे आप काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखते हैं ना, हाफ mv², तो इट इज़ सिमिलर टू दैट, हाफ mv² की बजाय ये कैपेसिटर में इट इज़ हाफ CV², ठीक है ना। Q इज इक्वल टू CV तो हमें रटा हुआ है, ये तो याद ही है। तो हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज़ ऑल्सो हाफ CV²। अब यहाँ पे आके डेरिवेशन ख़त्म नहीं होती, आपने इस, ठीक है, क्वेश्चन होता है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, तो ये आपने दिखा भी दी। लेकिन ये जो एनर्जी है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ तो आई नहीं बीच में। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो एनर्जी स्टोर हुई है, तो वी मस्ट गेट सम एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑल्सो इन दिस फार्मूला, ठीक है। तो उसके लिए हमें आगे डेरिवेशन करनी पड़ेगी। यू सी दिस इज़ दिस एनर्जी फार्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, यूज इक्वल टू हाफ CV²। तो अब यहाँ पे वी नो दैट, अब इसमें हम C और V की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब V देखिए क्या है, V इज इक्वल टू ED, ये कहाँ से आया, फ्रॉम अवर पोटेंशियल ग्रेडियंट फार्मूला E इज इक्वल टू V/D, याद आ गया, ठीक है। ये भी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन हुआ है। और C इज इक्वल टू क्या है, हमने जहाँ पे कैपेसिटेंस की डिपेंडेंस पढ़ी है ऑन वेरियस फिजिकल पैरामीटर्स ऑफ द कैपेसिटर, वहाँ पे हमने पढ़ा था कि C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/D। ये वो केस है जब देर इज़ सम डायलैक्ट्रिक इन बिटवीन द कैपेसिटर प्लेट्स, ठीक है। अगर ये सिर्फ वैक्यूम होता तो ये एप्सिलॉन R ना होता। इस वक्त कोई डायलैक्ट्रिक मीडियम अगर है तो फिर हम ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, और हमारी जो U है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी हाफ, ये आ गया, और C की जगह पर ये एक्सप्रेशन आ गया A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/D, और V² की जगह आ गया, V की जगह ED होल², ठीक है। तो अब ये इज़ इक्वल टू हो गया हाफ, अब मैंने इसको ओपन करके लिख दिया E²D² को, और ये D जो है एक D कैंसिल हो गया, एक D से न्यूमरेटर में, एंड वी गेट U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/E²। इस A को मैंने ज़रा इसके साथ लिख दिया है टू मेक इट टुगेदर, टू अंडरस्टैंड अ टर्म रिलेटेड टू AD एज वॉल्यूम। ये AD जो है वो क्या होती है, वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल आप एक क्यूबॉइड शेप की ऑब्जेक्ट अगर ले लें तो उसका L/B जो है वो आपको देगा एरिया, और एरिया के साथ ये हाइट अगर मल्टीप्लाई करें तो A/H आपको क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड देगा। तो ये भी जो डायलैक्ट्रिक है, इट इज़ अ 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो अ क्यूबॉइड शेप बॉडी, ठीक है। तो उसका भी जो AD प्रोडक्ट है, एरिया मल्टीप्लाइड बाई दिस डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स है, तो वो क्या दे रहा है आपको, वॉल्यूम। अब ये U, इस पूरे वॉल्यूम को अगर मैं दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ये जो U/V क्वांटिटी है ना, दिस इज़ एक्चुअली द डेंसिटी। ये क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी। कैसे एनर्जी डेंसिटी होगी, अब ज़रा रिकॉल करें अपनी छोटी क्लासेस में डेंसिटी को पढ़ा आपने, मैस ओवर वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे मैस की बजाय वी हैव एनर्जी हियर, ठीक है। तो एनर्जी ओवर वॉल्यूम, तो ये क्वांटिटी तो डेंसिटी ही रही ना, लेकिन किसकी डेंसिटी हो गई, एनर्जी की डेंसिटी हो गई। तो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी विच इज़ इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/E²। हियर वी गेट द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आपसे अगर लॉन्ग क्वेश्चन या डिराइव करने के लिए कहा जाए कि एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर मालूम करें, तो आपने ये पूरा डेरिवेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पूरा एंड तक करना है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, ठीक है। और सब्सक्राइब करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आप तक जो है इसके आगे की और वीडियोज़
पहुँचेंगी, ठीक है ना, ऑटोमेटिकली पहुँच जाएंगी। चलें अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़ आप लोगों के साथ, और अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।